स्मार्टर फास्टर बेटर चार्ल्स डुहिग का ये गज़बू किताब है जो बताती है कि किस तरह कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा होशियार, तेज़ और बेहतर नतीजे देते हैं। और ये कोई जादू टोना नहीं, बस दिमाग का सही उपयोग है। तो बांध लो सीट बैक क्योंकि आज समरी वाली के साथ हम उड़ने वाले हैं प्रोडक्टिविटी के चाचा चौधरी टाइप आइडियाज़ की दुनिया में, वो भी बॉलीवुड तड़के के साथ। और हाँ भाई, बिना आइकन स्मार्टर बनना है तो सिर्फ दिखावा नहीं, दिमाग का सही जलवा चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी समरी वाली। आज हम सीखेंगे कैसे बने वो बंदा जो काम भी झटपट करता है, सोचता भी गहराई से और जिंदगी के हर टास्क को सुल्तान बना देता है। तो बांध लो सीट बैक क्योंकि आज समरी वाली के साथ हम उड़ने वाले हैं प्रोडक्टिविटी के चाचा चौधरी टाइप आइडियाज़ की दुनिया में, वो भी बॉलीवुड तड़के के साथ। लेखक चार्ल्स डुहिग ने इस किताब में बताया है कि हाई परफॉर्मर्स कुछ अलग करते नहीं, बल्कि चीज़ों को अलग तरीके से सोचते हैं। लेखक की पहली सोच, प्रोडक्टिविटी मतलब चॉइस का जादू। शुरुआत होती है मोटिवेशन से और डुहिग जी कहते हैं कि मोटिवेशन कोई नेचुरल टैलेंट नहीं, ये आपकी चॉइसेस से आता है। मतलब जब भी कोई टास्क सामने आए तो सोचो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जैसे जब एसआरके को फिल्मों में कोई घटिया स्क्रिप्ट मिलती थी, वो खुद से पूछता, इससे मेरी माँ खुश होंगी क्या, और फिर स्वदेश बना देते हैं। समझ गए ना? मोटिवेशन तभी आएगा जब आप ओनरशिप लोगे, जब लगे कि ये मेरा डिसीजन है। लेखक की दूसरी सोच, मानसिक मॉडल मतलब आपके डिसीजन मेकिंग का जीपीएस। डुहिग भाई साहब कहते हैं कि जो लोग तेज डिसीजंस लेते हैं वो मेंटल मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब दिमाग में ऐसे नक्शे बना लेते हैं कि हर नया काम कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी देता है। उदाहरण के लिए, जैसे सलमान खान को कोई भी स्क्रिप्ट दो, वो पहले सोचता होंगे क्या इसमें शर्ट निकलने वाला सीन है क्या। वैसे ही हाई परफॉर्मर्स हर काम से पहले उसकी पिक्चर दिमाग में बना लेते हैं। मेंटल मॉडल मतलब शॉर्ट फिल्म इन योर ब्रेन। लेखक की तीसरी सोच, फोकस मत छोड़ो वरना ब्रेन बोलेगा नेटवर्क बिजी। अब मल्टीटास्किंग के नाम पर सबको लगता है कि हम शाहिद कपूर बन गए, मैं हर फील्ड में बिजी हूँ। पर लेखक डुहिग जी कहता है फोकस खोया मतलब प्रोडक्टिविटी गई लुका छुपी खेलने। जो लोग सही से काम खत्म करते हैं वो डिस्ट्रैक्शंस को डिटेक्ट करके एलिमिनेट करते हैं। मतलब व्हाट्सएप म्यूट, नेटफ्लिक्स लॉग आउट और जरा डिसिप्लिन पे लॉग इन। लेखक की चौथी सोच, टीम वर्क मतलब हार्मनी न कि हेरोइज्म। प्रोडक्टिविटी सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं, लेखक ने गूगल के प्रोजेक्ट एरिस्टोटल का एग्जाम्पल दिया, जिसमें पता चला कि बेस्ट टीम्स वो नहीं जिनमें सुपरस्टार्स हों, बल्कि वो है जहां लोग एक दूसरे की सुनते हैं, जहां इमोशनल सेफ्टी हो। मतलब करण जौहर की फिल्म में सबको लाइनें मिलती हैं, ना कि सिर्फ रणवीर सिंह चीखता है। तो अगर आप टीम में हैं तो हीरो मत बनो, हार्मोनी सिंह बनो। लेखक की पांचवी सोच से पहले एक झटकेदार सवाल, अगर अभी तक लग रहा है कि ये बातें जिंदगी बदल सकती हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ठोक दो और कमेंट में बताओ आपकी टीम में ऐसा कौन है जो हीरो बनता है और हार्मनी बिगाड़ता है, और आप उससे कैसे डील करते हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे, वरना फोकस पॉइंट दोबारा रीसेट करना पड़ेगा। लेखक की पांचवी सोच, गोल सेटिंग में चाहिए 2 लेयर स्ट्रेच जोर स्मार्ट। डुहिग ने बताया कि सिर्फ बड़े बड़े सपने देखना, जैसे मैं शाहरुख से बेटर बनूंगा, काफी नहीं, उसे छोटे छोटे स्मार्ट गोल्स में तोड़ो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। एक तरफ विजन हो कबीर खान तो दूसरी तरफ एक्शन प्लान हो कारण अर्जुन, जो सही टाइम पर लौटे। बड़ा गोल जोड़ छोटी प्लानिंग मतलब सुपरहिट परफॉर्मेंस। लेखक की छठी सोच, कैसे करें चीजों को प्रायोरिटाइज, वरना जिंदगी बन जाएगी हाउसफुल 4 की भेलपुरी। हाई अचीवर्स हर काम को पूरा करने नहीं भागते, वो सोचते हैं कि कौन सा काम सबसे जरूरी है। मतलब अगर दिन की शुरुआत आपने इंस्टाग्राम रील्स से की तो आप डे का क्लाइमैक्स खराब कर रहे हो। प्रायोरिटाइजेशन मतलब स्टोरी लाइन की तरह है, क्लाइमैक्स तब आएगा जब शुरू सही किया जाए। लेखक की सातवीं सोच, इनोवेशन को सिर्फ टैलेंट मत समझो, ये सोचने का तरीका है। लेखक कहते हैं क्रिएटिव आइडियाज कोई जीनियस के दिमाग से नहीं बल्कि ऑब्जर्वर्स से आते हैं। जो लोग डिटेल्स को कनेक्ट करते हैं, अनयूजुअल आइडियाज को रिकॉग्नाइज करते हैं, वही असली इनोवेटर्स हैं। जैसे फरहान अख्तर को जब रॉक ऑन और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बीच बैलेंस मिला, वही इनोवेशन था। नया सोचो, ऑब्जर्व करो और फिर फिल्मी सीन बनाओ। देसी बैग हम सालों से इस्तेमाल करते हैं, व्हील्स भी करोड़ों सालों से। किसी ने बैग को ही व्हील्स यानी चक्के लगा दिए, जिंदगी कितनी आसान हो गई। कुछ समझे तो अपने जिंदगी में भी व्हील्स लगाओ। लेखक की आठवीं सोच,
मॉडर्न डाटा को देखो, लेकिन इंट्यूशन को मत भूलो। हर डिसीजन एक्सेल शीट से नहीं होता। कभी कभी गट फीलिंग भी गाइडेंस देती है। हाई परफॉर्मेंस डेटा का एनालिसिस करते हैं, लेकिन कभी भी अपनी इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर नहीं करते। मतलब दिल चाहता है की तरह दिल भी कुछ चाहता है, एक्सेल भी कुछ दिखाता है, दोनों को मिलाकर चलो। टेक होम मैसेज। चार्ल्स डुहिग की किताब स्मार्टर फास्टर बेटर कहती है कि प्रोडक्टिविटी कोई पेड़ से गिरता नहीं। ये है एक माइंडसेट जहां मोटिवेशन, क्लैरिटी, टीमवर्क और फोकस मिलकर परफॉर्मेंस की ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाते हैं। हर दिन को स्क्रिप्ट की तरह सोचो और खुद को डायरेक्टर मानो। फिर देखो कैसे जिंदगी का एडिटिंग रूम ऑस्कर जीतता है। पूरी किताब पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ, कमेंट करके बताओ आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी विलन कौन है, आलस, डिस्ट्रैक्शन या ओवरथिंकिंग। अलविदा, अगले समरी में मिलते हैं। तब तक एक्शन लो, रिएक्शन दिखाओ और अपने ब्रेन को दो ऑस्कर वाला परफॉर्मेंस।